हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है वो टाइमली मिलें, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। तो और आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर एक ऑर्डर या किसी भी नोटिफिकेशन को एनालाइज करके पूरा तरीके से बताता हूँ ताकि कोई भी जो है मिसकंसेप्शन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी पूरा कंपाइल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, तो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे ही आप जेकेएसएसबी की साइट ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, पहला यहाँ से शुरू होता है नोटिस। अब ये नोटिस को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा। अभी इस नोटिस में क्या कहानी लिखी है, ये नोटिस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जेकेएसएसबी की तरफ से है। हीमा कॉम्प्लेक्स, चन्नी हिम्मत, सेक्टर 3 जम्मू। इन्होंने यहाँ पर बोला है नोटिस में कि अ फ्यू ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैव रिपोर्टेड कोविड-19 positive during the testing conducted on 12/1/2022 in the central office of the JKSSB. Therefore, in order to sanitize the office and avoid the spread of the virus, no public hearing interaction shall be held in the central office of the JKSSB, जो कि हीमा कॉम्प्लेक्स, चन्नी हिम्मत, सेक्टर 3 में है जम्मू, फॉर द करंट वीक। उसके बाद बोला है अकॉर्डिंगली विजिटर्स आर एडवाइज टू अवॉइड द विजिटिंग टू द जेकेएसएसबी सेंट्रल ऑफिस लोकेटेड एट हीमा कॉम्प्लेक्स, चन्नी हिम्मत, जम्मू ड्यूरिंग द करंट वीक। इसमें फ्रेंड्स ये कहानी बोली गई है कि जो जेकेएसएसबी का ऑफिस है उसमें 12 तारीख को 2022 मतलब कि आज टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग में कुछ ऑफिसर्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसी कोविड पॉजिटिव को रोकने के लिए अपने दफ्तर पे इन्होंने सैनिटाइजेशन करवाई और इन्होंने एडवाइस किया है कि विजिटर्स को या एस्पिरेंट्स को कि हमारे ऑफिस में आप एक हफ्ते मतलब कि करंट वीक जो भी चल रहा है, मींस संडे मतलब मंडे से फिर से शुरू हो जाएगा, कि मंडे तक मतलब कि संडे तक हमारे ऑफिस में आप विज़िट ना करें, उससे बचें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई फ्रेंड है या आप हो कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो जेकेएसएसबी ऑफिस जाने में, तो प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 जो है वो एंटर कर चुका है। तो ये एक अपडेट था। अब हम दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। दूसरा अपडेट जो है वो है नोटिस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंपाइलर। तो ये भी मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में कहानी बता देता हूँ क्रक्स में कि क्या है। ये जेकेएसएसबी की तरफ से आया, आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट इसका है कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंपाइलर रिगार्डिंग। ये कहानी इसमें ये लिखी है कि भाई वेयर एज जो जेकेएसएसबी है शेड्यूल किया था उसने कंप्यूटर बेस टेस्ट को फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंपाइलर फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जो कि 22/12/2021 से 12/1/2022 तक था, जो कि स्मूथली चल रहा था एज पर द शेड्यूल। फिर क्या हुआ, वेयर एज इन द व्यू ऑफ जो ये हार्ड वेदर हुआ और जो रेगुलर रेन हो रही थी, उस वजह से हमने क्या किया, 7/1/2022 को कुछ एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए क्योंकि हार्ड वेदर की वजह से। तो इसलिए बोला कि उससे रिलेटेड हमने बोला द कैंडिडेट्स टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशंस इन द डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ जेकेएसएसबी बिफोर 11/1/2022। मतलब उन्होंने बोला, यहाँ तक ये बोला कि जेकेएसएसबी ने जो असिस्टेंट कंपाइलर के एग्ज़ाम हो रहे थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के 22/12/2021 से लेकर जो 12/1/2022 तक थे, वो स्मूथली चल रहे थे। पर क्या हुआ कि हार्ड वेदर हुआ और इंसेंट जो रेन थी, कॉन्टीन्यूसली रेन जो थी वो होती गई, तो जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होना था वो नहीं हो पाया। तो उस वजह से इन्होंने क्या बोला, उन्होंने नोटिस निकाला था कि जो कैंडिडेट्स ने 7/1 को अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको बोला था कि आप जो हैं रिप्रेजेंटेशन देंगे जेकेएसएसबी ऑफिस में बिफोर 11/1/2022।
2022 से पहले कि आपने क्यों नहीं आप एग्ज़ाम दे पाए। फिर उन्होंने थर्ड लिखा है वेयर एज द JKSSB इन रिस्पॉन्स टू द फोर सेड नोटिस, जो कि नोटिस इन्होंने निकाला था इस एडवर्टीजमेंट के तहत, उन्होंने रिसीव किया द 14 रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट कन्वेइंग देयर इन दैट दे आर नॉट एबल टू अपेयर इन द फोरसेड CBT, जो कि 7 तारीख को हुआ। फिर इन्होंने बोला कि हमको जो है कि 11 जनवरी 2022 तक सिर्फ 14 रिप्रेजेंटेशंस मिली उन कैंडिडेट्स की जो कि 7 जनवरी को अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए। फिर इन्होंने बोला कि वेयर एज द मैटर वॉज एग्जामिन्ड किया गया इन द बोर्ड एंड इट हैज़ बीन फेल्ट एक्सपीडेंटेड to provide the opportunity to all the candidates who submitted the representation। इन्होंने बोला कि फिर जो रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आई, हमने उसको लेकर एक कमेटी बिठाई और बच्चों को फिर से हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सिर्फ किन कैंडिडेट्स को, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच कैंडिडेट्स हु सबमिटेड द रिप्रेजेंटेशंस in this regard within the prescribed time period seeking to appear in the CBT examination on some other date। ये फ्रेंड्स आप इस पैरे को 15 बार 100 बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सपोज़ अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जिनका 7 जनवरी को एग्ज़ाम था असिस्टेंट कंपाइलर का, वो नहीं दे पाए थे, तो JKSSB ने बोला था कि हमने रिप्रेजेंटेशन देने को बोला अपने ऑफिस, हमारे ऑफिस में आइए और हमको बताइए आप क्यों नहीं एग्ज़ाम दे पाए। तो उन्होंने बोला सिर्फ 14 कैंडिडेट्स ने दिया। तो उन्होंने बोला कि जिन कैंडिडेट्स ने हमको रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है, हम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेंगे। फिर उन्होंने आगे बोला है, नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फिगरिंग इन द एनेक्सर ए to this notice that the computer based test examination CBT जिसको कहते हैं for the post of assistant compiler finance shall be held on 13। अब जो है एग्ज़ाम जो है वो 13/1/2022 को होगा, मीन्स कल होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 7 जनवरी को नहीं हुआ था, उनका एग्ज़ाम जो है वो 13 जनवरी 2022 को होगा। पर किन का होगा? सिर्फ ये 14 कैंडिडेट्स का। अब ये JKSSB का डिसीजन सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो सबको चांस देना चाहिए था। ये तो नहीं कि हर कोई उनके ऑफिस पहुंच ही सकता था। तो ये बात आप फिर से देख लीजिए, वेयर एज द मैटर वॉज एग्जामिन्ड इन द बोर्ड एंड इट हैज़ बीन फेल्ट एक्सपीडेंटेड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच कैंडिडेट्स हु सबमिटेड द रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ उन्हीं को, ये देख लीजिए, हु हैज सबमिटेड द रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड। तो सिर्फ 14 कैंडिडेट्स को ही कल ये एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहे हैं और ये अशोक कुमार की तरफ, सर की तरफ से आया है। तो आप इसका एनेक्सर ए में दे सकते हैं। ये 14 कैंडिडेट्स हैं जिनको कल एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है। आई थिंक आपको ये नोटिस जो है वो समझ आया होगा। तो चलिए बैक चलते हैं JKSSB की साइट पर। फिर जो JKSSB की साइट पर, आई थिंक ये वीडियो लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये नोटिस, ये जो JEE का एग्ज़ाम है इसके बारे में देखेंगे और JKP के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से भी जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।